तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के दोनों बेटों की अमरीका आमद और अमरीका के अंदर अहम शख्सियात से मुलाकात, और ये मुलाकातें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर किस तरह से असरअंदाज होंगी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के क्या घबराने के दिन शुरू हो गए, और फिर कुछ लोगों के जरिए इन मुलाकातों को एक गलत रंग देने के लिए किस तरह से बयानिया लॉन्च किया गया, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक ड्राई क्लीन मशीन लगाई गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, 9 मई का वाकया होता है, और इस मशीन से किन किन लोगों को निकाला गया और किन लोगों को ड्राई क्लीन किया गया, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और इस केस को किस किस लेवल पर चैलेंज किया जाएगा, ये भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर मरवत, शेर अफजल मरवत, और मरवत को ज़रा मुरवत ना आई अलीमा खान के ऊपर उन्होंने जो हमला किया, इसका भी भरपूर तरीके से जवाब देंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और मरवत साहब का एजेंडा क्या है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा क्या है, इसमें किस किस्म की आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। और फिर बारिश से तबाही का सिलसिला जारी है, पंजाब, केपी के और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो तबाही हुई और जो अब तक की अपडेट्स हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो है इमरान खान के दोनों बेटे अमरीका गए, और अमरीका जाने से पहले उन्होंने एक ट्वीट की, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने अपने वालिद की रिहाई के हवाले से तहरीक का ऐलान किया, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान जाकर अपने वालिद के लिए कोशिशें करेंगे, अमेरिका में लोगों से मिलेंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर भी हम जाएंगे और ये हमारा हक है। और इसके बाद जमामा स्मिथ अपने बच्चों के दिफा में मैदान में उतरती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत के कुछ वुज़रा ने धमकियां देना शुरू की कि अगर दोनों बेटे पाकिस्तान आए तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वीज़ा उनको जारी नहीं किया जाएगा। बेटों की गिरफ्तारी, जमामा की गिरफ्तारी, ये तमाम धमकियां पाकिस्तान की हुकूमत से मिलती हैं, और फिर जमामा ने इसका भरपूर तरीके से दफा किया। अब जो ट्वीट थी कि हम अमेरिका जाएंगे और फिर पाकिस्तान, तो पहला जो फेज था अमेरिका जाने का, ये जी शुरू हो गया है और जो लाएमल था, और अमेरिका के अंदर अब ये मुलाकातें हो रही हैं। आपने व्यूअर्स एक बात याद रखनी है, पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत जिस तरह की थी, इसका अमेरिका के साथ जो टेंशन चली आ रही है, उसका जिक्र हम अपने मुख्तलिफ तज्जियों में और पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी आपको बताते रहे। तो उसका हाल और जो उसका जो एक रुख इन ताल्लुकात का तब्दील होते हुए हमें नज़र आया उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत की जंग होती है। फिर उसके बाद ईरान और इसराइल की जंग के अंदर भी ये ताल्लुकात डिफरेंट लेवल पर चले गए, और फिर जब फील्ड मार्शल साहब अमेरिका गए तो हमें इन ताल्लुकात के अंदर एक डिफरेंट किस्म के सिचुएशन डेवलप होती हुई जो है वो नज़र आई। अब इस सिचुएशन को डोनाल्ड ट्रंप किस तरह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन लाइंस के ऊपर तज्जिए हो रहे हैं। इन लाइंस के ऊपर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को देखा जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, अमेरिका पाकिस्तान में फील्ड मार्शल साहब को बुलाकर जो इज्जत दी गई उसका जिक्र पाकिस्तान में तज्जिया निकार कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो हासिल कर लेता है ताकत के बलबूते पर। और उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को बुलाकर जो पैगाम दिया वो पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुक को आगे बढ़ाने का था। तो इन हालात के अंदर वो तमाम शख्सियात जिन्होंने इमरान खान की रिहाई की बात की थी, और वो अब आपको ट्वीट्स नज़र नहीं आती, और अब अमेरिका से ये पहला मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी काबीना में शामिल लोगों से ये दोनों बेटे मुलाकातें कर रहे हैं। अब जो भी कुछ होगा अमेरिका की तरफ से, यकीनन इन्हीं चैनल्स को इस्तेमाल करके व्हाइट हाउस के ऊपर आपको एक प्रेशर बिल्डअप करना है, या कम से कम इमरान खान के लिए एक ऐसा रास्ता तलाश करने के लिए बेटे कोशिशें करेंगे जिसमें उनकी ज़िंदगी को ख़तरा ना हो, उनकी मुलाकात करवा दी जाए और एक ऐसा रास्ता हो जहाँ से इमरान खान इनके चुंगल से निकल आएँ। वो जो कुर्बानी दे रहे हैं, इस कुर्बानी को अमेरिका में ताकतों के सामने रखा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा जाएगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार था, इसे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन और काबीना के सामने जो है इसका पोल खोला जाएगा। और फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अदालतों के जरिए इमरान खान को पाबंद सलासल किया जा रहा है, जो इंतकाम लिया जा रहा है, इस इंतकाम को बेनकाब किया जाएगा। तो जितने भी इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, इनको भरपूर तरीके से दोनों बेटों ने इस्तेमाल किया, और अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। अहम शख्सियात से मुलाकातें हैं, और फिर याद रखिएगा कि इन मुलाकातों के अंदर अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, फिर इसके बाद फेज़ 2 में क्या होने जा रहा है। रिचर्ड ग्रैनल ने जी एक्स के ऊपर कासिम सुलेमान के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपको मजबूत रहना होगा, दुनिया भर में करोड़ों लोग सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से तंग आ चुके हैं, आप अकेले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए फ्री इमरान खान का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। इस मुलाकात के बाद पीटीआई के कई रहनुमा हामी सार्फिन रिचर्ड ग्रैनल का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए, और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने उनकी मुलाकात के ऊपर जो तबसरा है वो भी किया। अच्छा, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन तमाम मुलाकातों को और जितनी डेवलपमेंट्स इस अमेरिका में दोनों बेटों के हवाले से हो रही हैं, वो ये समझते हैं, यानी अमेरिका में जो सहाफ़ी हैं और जो प्रो पाक पीटीआई सहाफ़ी हैं, या फिर ऐसे लोग जो इक़्तिदार की राहदारियों में कवरेज
मुख्तलिफ इंटरनेशनल अखबारात के लिए या फिर थिंक टैंक्स के लिए काम करते हैं कि ये सब कुछ दिखावा है। रिचर्ड ग्रेनलैंड ने माजी में भी ट्वीट्स की, इसके अलावा बाकी लोग भी कर चुके हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला और अभी भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। ट्वीट की हद तक पुराने ताल्लुकात की बुनियाद पर या पॉलिटिकल एफिलिएशंस के लिए आप इस किस्म की बातें करते हैं, बट अमेरिका अपने मफादात को देखेगा और उन चीज़ों को देख रहा है जो उन्हें पाकिस्तान से मनमानी है या फिर उनके जो पाकिस्तान से जो जुड़े हुए आपके मफादात हैं उनको दुआम बख्शने के लिए वो उसी रास्ते पर चलेगा जो हमने पिक्चर्स कुछ हफ्ते पहले अमेरिका में देखी और जो खबरें वहाँ से रिपोर्ट हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुलाया और फिर उनसे राब्ते जो है अब बताया जाता है कि तेज़ हो गए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के सदर को छोड़कर ये तमाम मुलाकातें जो हैं वो की गई। अब से मैं आपको नई खबर ये भी दे दूँ कि अब जो सेकंड फेज़ होगा इसमें दोनों बेटे पाकिस्तान आएंगे और ये मुनहसर होगा, डिपेंड करता है कि दोनों बेटों का वीज़ा जारी किया जाता है। मैंने आपको इससे पहले भी खबर दी थी कि मेरी इतलात ये बताती हैं कि अगर इमरान खान की रिहाई का मामला वाइट हाउस से इसके ऊपर प्रेशर ना डाला गया या बात नहीं हुई तो कम से कम ये ज़रूर होगा कि दोनों बेटों की मुलाकात के लिए एक रास्ता हमवार किया जाएगा। दोनों बेटे पाकिस्तान आकर वालिद से मिलेंगे और वापस चले जाएंगे। इससे ज़्यादा इन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी और कुछ गारंटीज़ जो हैं वो ली जाएंगी। आपने ये भी याद रखना है कि मार्को रूबियो की एक इंतहाई अहम मुलाकात तय हो गई है और इसहाक डार साहब से ये मुलाकात तय हुई है और उसमें जो पाक भारत जंग और फिर इस खित्ते के जो हालात हैं उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन बाज़ लोग ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने जी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अमेरिका को कुछ ऑफर्स करवाई और इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना तो हमारे जहन में तो एक ही चीज़ आती है और वो माइंस एंड मिनरल्स हैं और इनके ऊपर एक पूरा एक प्लान ये किया जा रहा है कि किसी तरह ये जो आप फाटा को केपी में जो जम करने का मामला था इसे किस तरह से रिवर्स किया जाए और किस तरह से लोगों को जो ओवर द ईयर्स डेकेड से जो उनको हकूक नहीं मिले वो हकूक उनसे दोबारा छीन लिए जाएं। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। तो एक ही चीज़ आपके जहन में आती है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहता है और क्या करेगा। तो इन लाइन्स के ऊपर बातचीत जो है वो प्लान की गई है। मैं व्यूअर्स आपको एक खबर ये भी दे दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 9 मई का पूरा वाकया हुआ और एक ऐसी ड्राई क्लीनर मशीन लगाई गई जिसमें आप कौन कौन धुलाई मैं आपको बता देता हूँ और वफादारों और गद्दारों के दरमियान फ़र्क करने का जो सबक है ये साना 9 मई में जो सबक था ये आज पाकिस्तान की कौम के सामने है। सर दुनिया इसका पोस्टमार्टम कर रही है, इस केस के लकूनास को निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसके अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज थी। 9 माह से एक शख्स खामोश रहता है लेकिन 9 माह के बाद वो फर बोलना शुरू कर देता है। और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो किस बुनियाद पर थी कि तहरीक आप अगर बाहर होते तो शायद चलाई जाती और जितने रॉन्ग नंबर्स थे इनके हाथ में पार्टी का कंट्रोल नहीं आना था। शाह महमूद कुरैशी ने आकर हर चीज़ कंट्रोल में कर लेनी थी और यही वो तकलीफ थी कि इनको आप अंदर रखो, केस बनाओ और वक्त पड़ने पर इनको जो है जब हमारी 26वीं तरमीम हम इजीली पास करवा लेंगे और जहाँ जहाँ भी हमने आईनी अदालत बनानी है हम बना लेंगे, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को कंट्रोल कर लेंगे या जो कुछ भी हमने करना है, जब हम सब कुछ कर चुकेंगे तो फिर हमने इमरान खान के सच्चे सिपाहियों को और मुखलिस दोस्तों को हम उस वक्त रिहा करेंगे। तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल में रखा गया। अब 9 मई से मुतालिक जहाँ इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं वहाँ एक और अहम सवाल भी इंतहाई अहम है कि इंतज़ामिया जिन लोगों को इन हमलों का जिम्मेदार करार देती है वो लोग आज कहाँ हैं। ठीक हो गया। साने 9 मई के बाद आईजी पंजाब ने मुराद रास को लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमले का मरकजी मुलजिम करार दिया और कहा था कि उसने हमले के लिए 23 फ़ोन कॉल्स की गायब। वाक़े के बाद मुराद रास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9 मई की मजम्मत की और सारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। फिर इतना ही नहीं मुराद रास साहब पर नवाजिशात की बरसात शुरू हो जाती है, उन्हें इस्तेकाम पार्टी का टिकट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है और उसी रोज़ यास्मीन राशिद खुद मुश्तइल हजूम को, अगर आप वो वीडियोस देखें ना तो ये भी सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगी जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो लाउड स्पीकर से ऐलान कर रही थी कि पीछे हट जाओ, हम यहाँ पे किसी किस्म का इंतशार फैलाने नहीं आए, हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंतशार चाहते हैं और वो इंतशार फैलाएंगे और हमारी इस तहरीक को ख़राब कर सकते हैं, तो लिहाजा आप पीछे हटें और कोई अंदर नहीं जाएगा। ये ऐलानात होते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और फिर एक और क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब खड़े हैं और वो यास्मीन राशिद साहिबा के इस ऐलान को एंडोर्स करते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा ने ऐलान किया कि अंदर कोई नहीं जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो तकरीब कारी करेंगे तो हमें इनकी पहचान करनी है और इन्हें किसी तरह भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना। लेकिन किसी ने CCTV फुटेज नहीं दिखाई, किसी ने ये नहीं दिखाया कि जब कुछ ऐलानात हो रहे थे तो उस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा क्या कह रही हैं। सिर्फ सज़ा इस बात की दी गई कि अगर एक कैंसर सर्वाइवर और कैंसर से लड़ती खातून अगर इमरान खान के लिए डट के खड़ी है तो भाई इसको तो रोको ना। अगर इसको ना रोका, ये बिकने के लिए तैयार नहीं है, ये झुकने के लिए तैयार नहीं है, ये गिरने के लिए तैयार नहीं है, ये सिर्फ
आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो इसको रोको। और उनको रोका कैसे गया वो आज पूरी कौम ने इन वीडियोस के अंदर देखा है। फिर ये भी याद रखिएगा कि गाड़ी चलाने वाली खदीजा शाह को तो 9 मई में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसी गाड़ी की छत पर नारे लगाने वाली अंदलीब को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नून लीग में शामिल कर लिया गया। वो अलग बात है कि उन्हें इज्जत ना मिल सकी, लेकिन ये बात से प्रेस कॉन्फ्रेंस सजा और जजा का म्यार था। और सिर्फ यही नहीं, इस 9 मई की आड़ में कई ऐसे लोग भी भेंट चढ़ गए जो इस सारी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं था। मोहसिन अब्बासी नामी एक शख्स, ये मैं आपके साथ कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए, मैं शेयर कर देता हूं, जिसे सामने 9 मई के बाद उठा लिया गया था। उसके पास केस लड़ने तक के पैसे नहीं थे। मोहसिन अब्बास का भतीजा अपने चचा की जमानत के लिए जब कुछ ना मिला तो अपने पालतू मुर्गा साथ ले आया ताकि उसे देकर जमानत करवा सके। फंजिक और केस की तहकीकात के बाद पता चला कि वो तो केस का मुलजिम भी नहीं, वो तो इस रोज लाहौर में मौजूद ही नहीं था, जिसे 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इसी तरह अरसलान नामी लड़का जो खुद तो एहतजाज में शामिल था, लेकिन जब छापों के डर से मफरूर हुआ तो इसकी 3 बहनों को पुलिस ने उठा लिया। उसने बहनों की बाजियाबी के लिए खुद को पेश किया और इस सूरत हाल को देखकर 1997 का वो वक्त याद आ गया दोस्तों, जब मियाँ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को केस जो है वो छोड़कर जाना पड़ा। आज नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी ने 9 मई की CCTV फुटेज जारी कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि इस फुटेज में जो शर अंगेजी फैला रहे हैं, जो कोर कमांडर हाउस में दाखिल होकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं और कहाँ हैं? चेहरे ढांपे हुए हैं लोगों ने और आप कहें कि जनाब ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तो ये कैसे साबित होगा? तो ये एक इंतहाई मजाक था जो हमने आज पाकिस्तान की अदालतों में देखा और ये फैसले आ रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी इस केस को चैलेंज करने जा रही है और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी कि ये फैसले कानूनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर किए। तहरीक इंसाफ का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं, हमेशा से ही PTI ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 2 ही गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं। गवाह पुलिस के मुलाजिम हैं और कहते हैं कि मीटिंग वाले कमरे में मौजूद थे, एक ने सोफे के पीछे, दूसरे ने मेज के नीचे से सारी बातें सुन ली। कल तो किसी पर भी मुकदमा बन जाएगा और गवाह कहेगा कि इसने सारा सब कुछ जो है वो अपनी आंखों से देखा, सब कुछ सुन लिया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का जी आज पंजाब में इजलास हो रहा है और 5 अगस्त की जो हिकमत अमली है ये भी तय की जाएगी। इस पर राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुख्तलिफ केस में बरी तो कर दिया, लेकिन उनकी रिहाई आसान नहीं दिखाई देती। शाह महमूद अभी भी GHQ हमला केस में भी नामजद हैं और इन्हें इस केस के अंदर शायद सजा दे दी जाए। राना सना समेत दीगर हुकूमती रहनुमा ये भी कहते हैं कि अदालती फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं और इनका 5 अगस्त से कोई ताल्लुक नहीं है। सजा याफ्ता अरकान असम्बली नाअहल हो चुके, खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। राना साहब ये भी कहते हैं कि बानी के बेटों को पाकिस्तान वापसी का कोई प्लान नहीं, जबकि PTI की आदत 5 अगस्त की तहरीक से लाताल्लुकी कर चुकी है। देखिए जी, राना साहब एक बीरबल हैं और एक ऐसे बीरबल जिन्हें इंडक्ट किया गया था इस हुकूमत के अंदर, इनका पाकिस्तान की जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और राना सनाउल्लाह ये जो बातें कर रहे हैं कि फ़लाँ को हम फ़लाँ मुकदमे में गिरफ्तार करेंगे, ये फ़िरौनियत है। इन तमाम मुकदमात के अंदर सबूत पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन फेल हुई प्रेजेंट करने में, लेकिन इन अदालतों से मर्जी के लिखे हुए फैसलों को पढ़वाया गया और फिर ये जज फैसले सुनाकर भाग गए और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी थी वो आप करें, लेकिन किसी खैर राना सनाउल्लाह की सज़ा के ऊपर तो हम खुद बोले कि आपके ऊपर जो केस डाला गया मंशियात का वो गलत केस था। मेरे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अफरीदी साहब आए और मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो हकाइक थे वो हमने कौम के सामने रख दिए और मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ। तो अफरीदी साहब, शहरियार अफरीदी साहब ने बिल्कुल उस केस से ना सिर्फ अपने आप को डिस्टेंस किया बल्कि जो गलती थी उसे तस्लीम भी किया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जब आप कहते हैं कि फ़लाँ GHQ में भी मुलविस है और फ़लाँ मुकदमे में भी मुलविस है, तो सिर्फ और सिर्फ ये रोकने के लिए उस तूफ़ान को जो इमरान खान की एक कॉल के ऊपर पाकिस्तान में आ सकता है, उसे रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अगर आप गौर करें ना, हम भी आपको रोज़ाना ये बातें करते हैं जी कि सुनामी PTI का कराची फ़लाँ सड़क के ऊपर और लाहौर निकल आया, आप लोग भी थक गए होंगे ना। फिर इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। पाकिस्तान की आवाम इनको दिन रात बदुआएं दे रही है, गालियाँ निकाल रही है और जो सरेआम गाली देगा उसका हाल वो बाबा जी जैसा होगा। आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप चलें, अल्टीमेटली आपका अब सवाल जो है वो शुरू हो चुका है और अब आप इसे रोक नहीं सकेंगे, आप जितनी मर्जी प्लानिंग के साथ आएँ। मैं आपको फिर से एक खबर ये भी दे दूँ कि मरवत को ज़रा भी मुरवत ना आई। मरवत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के जी बड़े एहसान है। इनकी वकालत, इनका जिस कुर्सी पर ये कभी फाइज थे, कौन जानता था इन्हें? कोई नहीं जानता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ने ज्वाइन किया और एक मजबूत आवाज़ के तौर पर इन्हें एक पहचान मिलती है, वो इमरान खान की वजह से थी। इन्हें ख्याल आया, बहुत पहले से मैं इनको रिपोर्ट कर रहा हूँ और मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो खान साहब ने कहा कि बाज आ जाओ, तुम्हें ये इजाज़त नहीं मिलेगी, PTI के साथ सिंक हो जाओ। फिर इन्होंने पीछे हटना पड़ा। फिर उन्होंने कहा जी कि हम अपनी सोशल मीडिया टीम बनाएंगे, PTI वाले मेरा मौक़िफ़ नहीं चलाते। फिर इनको दोबारा शटअप कॉल दी गई। फिर ये ख्वाजा आसिफ के कमरे से निकलते हैं
اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے ہم نے رکھی. پھر یہ اور بھی لوگ تھے جن سے ملتے رہے. شیخ افضل مروت نے اینٹی پی ٹی آئی تحریک چلائی. جب یہ خود نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اسلام آباد میں میں نکلوں گا تو تحریک بھی چلے گی اور ان کو کوئی گرفتار بھی نہیں کرتا. ایسا ہی ہوا نا. تو لوگوں نے اس وقت بھی, میں نے بھی